हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है, अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। भगवद विमुख करने वाले पुरुषों का संग नहीं करना, पहला लक्षण है। अगर वो कोई है हमारे जीवन में, तो हमारा भजन बाधित हो जाएगा। हमें संग नहीं करना, समझना है, हमें संग नहीं करना। मान लो भगवत मार्ग में विरक्त हैं तो, पर जो गृहस्थ है भजन करके भगवत प्राप्ति चाहता है, परिवार में अलग अलग उद्देश्य वाले, अलग अलग भाव वाले हैं, भिन्न भिन्न मति, अलग अलग मति वाले हैं। अब वो कैसे भजन करे? अपने को संपर्क नहीं रखना, अपने को जो कर्तव्य पालन करना वो करना, लेकिन हमको उनकी बात नहीं सुननी, उनका संग नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना। अगर इतनी चतुराई नहीं तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। जासे होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमारे आराध्य देव गुरुदेव, इनमें अश्रद्धा पैदा करवा दे। आराध्य देव का नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव का गुण महिमा धाम जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी अरुचि करवा दे। इससे बड़ा शत्रु और कौन हो सकता है? क्योंकि लौकिक शत्रु तो हमारे देह को नष्ट कर देगा, लेकिन ये शत्रु तो हमारे आराध्य देव के संबंध को ही नष्ट कर रहा है, ये तो हमारे परमार्थ को ही नष्ट कर रहा है। सबसे पहला, इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा, अरुचि पैदा करवा दे। ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्रायः आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें अपने सिद्धांत से चलना है, बैठ करके गप्पे नहीं मारनी। कम शब्दों में उत्तर दीजिए और मनन परायण रहकर हर समय अपने आराध्य देव का नाम मंत्र चल रहा है। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत मूरख, पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को ये समय कहाँ है किसी के विषय में बोलने का? पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन,
ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। अधिक बोलना। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए, किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे। बस अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना होगा। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भजन की जब लगन लगती है, 11 बजे रात्रि के शयन करना, 2 बजे उठ जाना, स्नान किया, शौच किया, वृंदावन की परिक्रमा की, ऐसी दिनचर्या, और 2 बजे दिन में माधुकरी मांग के पाना, कोई बाल भोग, ये सब चाय नाश्ता कुछ नहीं, 2 बजे दिन में। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही अपने यही वृंदावन, बाहर की बात नहीं है, वृंदावन की हितधाम की छोटी कुटिया की बात बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ, नहीं चाहिए बिजली। अगर हम विषय सेवन में रुचि रखेंगे तो हमारी रुचि भजन की कैसे बनेगी? और शरीर है, ये जड़ है, इसको जैसे रखो वैसा अभ्यास बन जाएगा। कह रहे काशी में देखा, 2 घाटों के बीच की दरार में एक महात्मा रहते थे। रात्रि के 12-1 के लगभग निकलते थे। जब युगल किशोर ने बताया, हम अवश्य दर्शन करें, हम तो घाट में ही रहते हैं, हम तो यहीं बैठ जाएंगे, देखेंगे। और निकले, एक अंगोछा की लंगोटी लगाए हुए, बस अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, गौर वरण तेजोमयी उनकी दृष्टि। गए, गंगा जी का स्नान किया, जब साष्टांग दंडवत करके, ये हमारा मतलब एक स्वभाव था कि कुछ भी ऐसा, तो उससे बात करना, उनसे इनकी स्थिति कहाँ है, कैसी इनकी धरा है। तो जब संभाषण के लिए प्रार्थना की तो सुने कि एकदम निरपेक्ष महापुरुष, उनको किसी की अपेक्षा नहीं। पर जब दैन्य होकर प्रणाम मुद्रा में, तो रात्रि का समय एकांत घाट में हम अकेले, महाराज जी आप इसमें कैसे रह लेते हैं? बस ऐसे पतली सी एक लंबी दरार थी, उसी में घुस जाते थे और एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख लेते थे। वो कैसे आप रहते हैं? तो मतलब घाट में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, उनका अभ्यास से ऐसे अंदर रहते हैं। और रात्रि में निकलते तो भोजन का, रात्रि में तो भोजन भी नहीं मिलता। तो उनका मारवाड़ी क्षेत्र में सब लोग प्रसाद पाके, बाहर बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, वो तो सुबह ड्रम फेंके जाते हैं, उनमें जो बचा हुआ जूठन है वो बटोर लेते हैं, आके पा लेते हैं, शौच स्नान करके फिर अंदर 24 घंटे में। ये भी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। कैसे अपने अभ्यास योग युक्त है ना, ये जन्म अभ्यास के लिए मिला है। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, नवीन अवस्था थी, 16-18 के बीच की स्वामी जी की। तो वो रामलीला में जब देखा कि भगवान राम सुबह राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास, बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का? अब मैं घर नहीं जाऊं। ओ, महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है, अब तो जीवन किसका। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा। वो समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे। स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अद्भुत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। अशनी आश्रम, जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया, स्वामी जी मैं रामलीला देखकर भगवान का वनवास
मैं शयन नहीं कर पाया, अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा? उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं, कहां दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है? तो गंगा को साक्षी करके बोलता है, कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर वो संस्कार किए जाते हैं, फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं, फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है, और यहां तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति संन्यास को। जब उनको लंगोटी दे, उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोग बोले, अब लोक व्यवहार रहा कहां प्रभु? तो उनका ठीक है, ऐसा ही सही, चलो। तो कहां? बोले आश्रम। बोले नहीं, जहां हमें आपने संन्यास दिया, आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस ऐसे दिगंबर। नवीन अवस्था थी और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वैसे। क्या हुआ? क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? पर हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हम कोई पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की आकांक्षा करो। भगवत तत्व की ज्ञान की आकांक्षा करो, भगवत प्रेम की आकांक्षा करो, प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है, ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी है उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं। दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन सबकी दिनचर्या परिपक्व रही है। परिपक्व दिनचर्या 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, नहीं, उनका उठना, उनका लेटना, उनका खाना, उनका पीना एक टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है जब चाहा तब। अगर उस समय तक भोजन नहीं मिला तो इसके बाद वो भोजन नहीं पाएंगे, चाहे 56 प्रकार के भोग आ जाए। एक महात्मा जिस आश्रम में हम गंगा किनारे रुके थे, उसी आश्रम में आए थे। शाम टाइम वो कुछ नहीं लेते थे, एक टाइम दोपहर में अगर भिक्षा मिल गई तो लेते थे। प्रायः कौन इनके पीछे पड़ता है, खान पान के पीछे। जिसकी लगन लग जाती है प्रभु की प्राप्ति में, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। इन महापुरुषों को देखो, वो शाम के जो उस आश्रम में आए जहां हम टिके हुए थे, तो उनको गाय वहां आश्रम में थी, तो संतों को शाम के बयारू कराई जाती थी, एक एक गिलास दूध दिया जाता था। तो बयारू तो करते नहीं थे, जब दूध तो उनका नहीं, हमारा नियम है, मैं एक बार दिन में जो भगवत इच्छा से मिलता पाते हैं, फिर नहीं। अरे नहीं स्वामी, दूसरी बार पूछते उनकी दृष्टि में, ये क्या है, ये कोई स्वागत है? अरे परमार्थ के पति होकर के नियम को तोड़ने के लिए तुम जोर दे रहे हो? ये क्या प्राण पोषण करना ही साधु का धर्म है क्या? हटाइए, आप कैसे साधु हो, बार बार हमको खाने के लिए प्रेरित। डांट दिया, अपने खुशी हो जाएंगे, दूध दे रहे हैं गाय का, भाई इतना प्यार कर। प्यार नहीं देखा जाता, अपना लक्ष्य देखा। आप कितना आराध्य देव से प्यार करते हैं? हमें विषय सेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या? आराध्य देव के चरणों जासो हो सने राम मत, राम पद ए तो मत हो हमारो। अधिक भोजन, पांचवा है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते, आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी। वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा।
और आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए, आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, 5वां। और 6ठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जन मिलकर वार्ता। ऐसा नहीं कि संसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं, ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है, हास परिहास रसिका। या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है। बिल्कुल नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करें। 7वां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त, भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। 8वां है क्रोधी स्वभाव बना लेना, जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा होना। नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो, कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हैं, वो आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है, भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश ही केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है। इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्फुरण हो रहा है क्रोधात, तो उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका हित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। पूज्य श्री पाद बुढ़िया बाबा जी महाराज, 1 महीने में अगर कस के 1 बार गुस्सा आ गई तो 1 महीने का भजन ढक जाएगा, वो भागवतिक तेज प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन ढक गया। और यहां दिन में 12 बार आ जाता होगा गुस्सा, ये ऐसा कैसे, ये ऐसा कैसे। गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से। 9वां है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है, शरीर से तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक वो हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं, सांप मारो मारो मारो, बिच्छी मारो, कुछ को देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये सब बिल्कुल सावधान। बाबा श्रीधर जी महाराज कालीदय 10-12 छिपकली मच्छरदानी में ऊपर, मच्छरदानी ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगह से डाल सकते हो, ऐसी मच्छरदानी लगी थी। क्या रात दिन भजन में डूबे हुए। वो ऐसा नहीं था कि वो छिप जो जाते थे अपने लोग। तो आपका लक्ष्य प्रभु है तो आप में सबको प्रभु को देखना होगा, सब में प्रभु, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। सेनपुर में आपको मतलब ये बात ऐसा लगेगा कि शायद अत्युक्ति करके कही जा रही हो, जैसे काले चीटे घूमते ना, ऐसे भूरी और काली बिच्छी घूमती थी शाम के, और एक से एक कोबरा, किंग कोबरा, बड़े बड़े सांप, क्योंकि गंगा का किनारा, भीषण जंगल,
और एक पंजीरी बाबा, बूढ़े बाबा उधर रहते थे और दूसरे हम वहां थे, और वो कान के बहरे थे कि हल्ला बचाओ तो सुनाई न दे। अब केवल भगवद आश्रय ले ही तो और क्या वहां रह सकता है। बस दृढ़ निश्चय था कि अगर संयोग है तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो बहुत समय तक रहने पर कभी बिच्छी ने नहीं मारा, कभी सांप ने। ऐसे आसन में बैठे हुए और ऐसे सांप जा रहे हैं, ऐसे बिचखा पर सांप। उल्लुओं की आवाज तो ऐसे जैसे कोई संगीत गा रहा हो। 14 राग से उगाता है उल्लू, 14 प्रकार की आवाज होती हो, हर आवाज में एक भय उत्पन्न हो। गंगा जी के किनारे तो प्रतिध्वनि भी होती थी उसकी। अंधेरा न कोई लाइट न कुछ, केवल प्रभु ही प्रभु, मंत्राकार वृत्ति। अरे जो पीछे संत महात्मा इसीलिए ऐसे स्थानों का चयन करते थे, अन्य आश्रय नहीं, केवल भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली वाणी बोलना हिंसात्मक वाणी है नहीं। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका। देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवदानंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है। वो तो शायद ही कोई ऐसा मूर्खतावश कर दे, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि वो साधक मार्ग में चल रहा है। उपासना मार्ग में काहे कि किसी जीव की हत्या करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है। किसी को ऐसे दुखद वचन जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना। ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से होए न कारज हानि, साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करे। और मन से होता है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा ऐसे। वो जो मन है ना, वो अपने आप संकल्प करता है। तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूलता कर रहा है ना, तब इसको समझ, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके भजन में टांग टूट जाएगी आपकी, आप भजन की चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये टांग तो सुरक्षित बनी रहे चाहे, लेकिन भजन की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं। चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्मयोग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो, ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है। इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही डर ही डरपि हरिवंश हित। महाप्रभु कह रहे डरते रहो। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो, ये बात से डरते रहो। एक संत भगवान कह रहे थे काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये काम अपना अधिकार हृदय पे कर ले, ये डस ले, इसका उपचार नहीं हो सकता। ये ऐसा जहर है कि वो लहरें लेते रहो, पूरा जीवन वो नशा चढ़ा रहेगा उसका। और जैसे जैसे आपकी आयु कम होती जाएगी, मतलब अवस्था शरीर की बढ़ती जाएगी, आयु कम, वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती, वैसे ही वासना और रंग लाती, क्योंकि दुर्गति करना है ना। इससे चाहिए कि भगवान नाम और भगवत आश्रय के बल से इस विकार को सह कर शांत किया जाए। जितना आप सहनशील होगे उतने ये शांत होता चला जाएगा। 11वां, अपनी निंदा होने पर सहन न करना। ये भजन में बाधा है।
जब अपनी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए अंदर से, कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है, बड़ी कृपा हुई। अंदर से इस बात को समझिएगा। अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमारा परमार्थ मार्ग साफ हो रहा है। ध्यान रखना, हमारा परमार्थ मार्ग जो बाधित होने वाला था उसकी निंदा से कट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है। बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करा दे वो निंदक है, इससे बड़ा कोई हमारा सहयोगी नहीं है। साधो निंदक मित्र हमारा, चरणदास जी ने इसमें बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जो कोई निंदा करे हमारी उतरे भव से पारा साधो, क्योंकि उसने हमारे परमार्थ को साफ कर दिया। प्रशंसा करने वाला तो परमार्थ में रोड़ा पैदा कर दिया, देहाभिमान फिर पुष्ट होगा और भगवत चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा। लेकिन निंदा करने वाले ने भगवत आश्रय पुष्ट कर दिया, परमार्थ को बिल्कुल पवित्र और साफ कर दिया। आए हुए बुरे प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए ये जो हमारी प्रभु निंदा कराते हैं, बहुत कृपा है छुपी हुई इसमें। उसे हमें भोगना पड़ता, सड़ना पड़ता। कई बार सुनाया है कि भगवान वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे और वो चक्रवर्ती सम्राट पे पद में थे, तो उनके शरीर में किसी पूर्व कर्मा अनुसार वो कुष्ठ हो गया था, गलित कुष्ठ। तो राजगद्दी पे थे, पर ढक के ऐसे रहते। तो वशिष्ठ जी से कहा, इससे जीना से अच्छा है मर जाना, हम अपनी सभा में भी खुल के नहीं बैठ सकते हैं सब गलित कुष्ठ। कोई उपाय है? तो उनका कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उनका महाराज कोई भी दान पुण्य कुछ ऐसा जो आप दुर्गा दान पुण्य से नष्ट नहीं होगा। एक उपाय है, आपके बड़े भ्राता की जो पत्नी, बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, आप रोज जाके उनको भगवान श्री राम का चरित्र सुनाइए जो आज्ञा। अब रोज टाइम से 2-2.5 घंटे सभा के बाद जाते थे रात्रि में, और 10-11 बजे वापस आते। धीरे 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 बात पूरी नगर में फैल गई। सब लोग निंदा करने लगे, देखो वैसे ही भोग भोग रहा है कुष्ठ का, और ये कितना दुराचारी है कि माँ के समान पवित्र भाव जिसमें रखा जाता है बड़े भ्राता की पत्नी। अब बड़े भ्राता तो युद्ध में पधार गए, तो देखो रोज रात्रि में उनके यहाँ जाता है। अब कुष्ठ खत्म होना शुरू हुआ। अब 20-20 लोग बैठ करके उन्हीं के राजा के विषय की बात सुन। सब एक दिन वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु जब मुझे हमारे ये जो गुप्तचर बताते हैं आकर कि प्रजा ऐसी हमारी निंदा कर रही, तो ऐसा लगता है कि मर जाना। तो बोले कुष्ठ नष्ट करने में तुम्हारा ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। पहले कहते थे कुष्ठ के कारण कि मर जाना अच्छा है, अब जब दवाई करवा रहे हैं तो तुम कह रहे हो ऐसा। कुष्ठ कम हुआ ना? बोले हाँ कम। धीरे धीरे सब कुष्ठ नष्ट हो गया, पूरे राज्य में ये निंदा इनकी होने लगी और कुष्ठ नष्ट हो गया। अब यहाँ नाक का बचा, उनका भगवान नाक का बच्चा। बोले कभी ये नष्ट नहीं होगा। क्यों? बोले वे वशिष्ठ के हिस्से का है, और हम जानते हैं तुम वहां रामचरित्र सुनाने जाते हो, कोई गलत नहीं। फिर बुलाया पूरी प्रजा को और सभा में बताया कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो गलित कुष्ठ उनका नष्ट हो गया। ये जो हमारी निंदा करने वाले हैं, ये जो हम केवल भोग कर ही उसका समन होता, उस पाप को, उस अपराध को अपनी निंदा जिह्वा से, संतों ने कहा मां से भी ज्यादा ये दुलार करते हैं। मां तो हाथ से मल साफ किया होगा, ये हमारे उस कर्म जनित मल को वो जिह्वा से साफ कर देते हैं निंदा करके। तो निंदा जब हमारी हो रही हो, अपमान हो रहा हो, तो हमें सहन करना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बुरे प्रारब्ध का वो निवारण कर रहे हैं। पर ऐसा बहुत कम होता है। जब निंदा होती है तो हम जब उसकी निंदा खुद करने लगते हैं, तो उसका परिणाम ही होता है जो हमारे पास था वो तो था ही और वापस आ जाता है। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले। हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, पर अपनी निंदा हो तो आनंद पूर्वक सहना है। किसी से कहना भी नहीं कि वो हमारी निंदा करता है, नहीं, जो पूरा काम होना है उसमें घाटा पड़ जाएगा। परम लाभ की बात है, ध्यान देना। पर ये सहन नहीं होती बिल्कुल, और ये बिल्कुल निर्मल कर देगा आपको।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कह रहे ज्यादा दूर मत रखो, सीधे आंगन में रखो, जिसे निकलते बैठते हो तुम्हारे कान में निंदा पड़े। अगर कहीं भगवान ऐसी पवित्र व्यवस्था कर देते हैं कि कोई निंदा करे तो उसका विरोध कभी न करे, चुप रहे, यद्यपि बहुत कड़वी दवा है। वो तुम ऐसा कह रहे थे, अरे वो क्या पापी पुरुष हैं इसीलिए संतों पर दोष लग, बिल्कुल मत बोलो, ले तो सब घाटा हो जाएगा दवा में, फिर वो उतनी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी आपका जो रोग नष्ट होना है। शांत चुपचाप सह जाओ। जैसे कोई कहे कि वो ऐसी निंदा कर रहे थे, हाँ तो इसी लायक हम ही है ना, राधा राधा, आगे बढ़ो, अपना काम बन रहा है। श्री जी कितनी कृपालु है, बिना भोगे हमें निर्मल करके आगे बढ़ा रही। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना सुनना। देख लो ये भजन के विघ्न है। अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करना, अपने कान से किसी की निंदा नहीं सुनना। और 13वां है अपनी दिनचर्या में आलस्य न करना। ये बहुत रोज 4 सवा 4 बजे जाना पड़ता है, कभी कभी तो सो लेते हैं या प्रमादी नहीं, या शरीर चलने लायक नहीं रहा तो बात है, नहीं तो आलस्य साधु के उपासक के परमार्थिक जीवन में बहुत बड़ा शत्रु। आलस्य नहीं होना चाहिए। और शौकीनी, कोई भी वस्त्र खान पान कुछ भी शौक के लिए नहीं होना चाहिए। आज इस रंग का चप्पल तो कल उस रंग का जूता, तो इस रंग का मुफलर तो इस रंग की जैकेट, ये परमार्थ के पथिक के नहीं। जो आपके पास हो वस्त्र है आराम से, उनके लिए आप शौक मत रखो कि अब ऐसा आए अब वैसा, और किसी भी तरह की कोई शौकीनी के लिए वस्तु का प्रयोग ना करो। 15वां, किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है, वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है, आपका नहीं। आप स्वीकार करोगे तो विष पी लोगे। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं ये सम्मान विष है, तुम्हें सम्मान नहीं हो रहा। अगर तुम समझते हो तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो आराध्य देव और गुरुदेव से अलग होइए, उनके चिन्हों को धारण करना बंद कीजिए, देखो कौन तुम्हें प्रणाम करता है। उनका यश गा रहे हो इसलिए तुम्हारा यश हो रहा है, उनके दासत्व से युक्त हो इसलिए तुम्हारे सामने दास भाव से सब जन प्रणाम कर रहे हैं। तुम प्रभु के आश्रित हो इसलिए वो तुम्हारे आश्रित हो रहे हैं। केवल प्रभु का उसमें यश है, प्रभु के आश्रय की महिमा। तुम अपना कुछ मत समझ लेना, नहीं, छोड़ो, प्रभु के चिन्हों को धारण करना छोड़ो, प्रभु की बात करना छोड़ो, फिर देखो तुम्हें कौन प्रणाम करता है। तो जो भी यश कीर्ति बड़ाई सम्मान है वो हमारे गुरुदेव का है, उन्हीं के सजाए सज रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना से हम आनंदित हैं, उन्हीं के आश्रय के कारण ये सब है, अपना अस्तित्व नहीं है। मान बड़ाई की चाह रखना भजन का बड़ा भारी विघ्न है कि भाई और कुछ तो नहीं है, चाहते हम, पर इतना तो है कि समाज में बना रहे, भजनानंदी महात्मा है, आओ आओ आओ, देखो बचपन से भजन कर रहे हैं, इनको आदर दीजिए, बड़े त्यागी महात्मा है। ये सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं, अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले के। ये नहीं होना चाहिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम्हारे हृदय में एक संकोच जनित चुभन होनी चाहिए, क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो, अंदर से लगना चाहिए, बनावटी नहीं, अंदर से आना। और सच्ची बात है, सच्ची बात, यदि गुरुदेव की कृपा ना हो, प्रियाजू की कृपा ना हो तो एक बार राधा नहीं बोल सकते। तुम निरंतर भजन की तो बात जाने दो, एक दिन निष्पाप व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, निष्पाप एक दिन व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन निष्पाप हो रहा है केवल गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। देखो हमारे परम गुरु हैं श्री आचार्य चरण जी, लेकिन वो अपने को क्या बोल रहे हैं, ग्रंथ में लिख के गए, बोले क्वाहम तुच्छा परम मधमा, क्या शब्द लिख रहे हैं एक श्लोक में, क्वाहम मूढ़मति,
ये अपने लिए लिख रहे हैं। जो उत्तम महाभागवत का लक्षण है उसमें दैन्य होता है। देखो, आज तक कोई श्री हनुमान जी की जोड़ का महात्मा नहीं हुआ, हनुमान जी की जोड़ का नहीं हुआ। बल में, ज्ञान में, दासत्व में, सेवा में बेजोड़ महात्मा। लेकिन आप क्या वर्णन कर रहे हैं? आप सोचो, विभीषण एक महान भागवत से मिल रहे हैं तो परिचय क्या दे रहे हैं? वहां पढ़ के देखो, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु कृपा बनाए हो मुझे दासत्व से। और जब प्रभु से पहली बार मिले तो उन्होंने यही कहा था, एक में मंद मोह मत कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। और जबकि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, रोम रोम से सियाराम निकलता जवान की तो बात जाने दो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और बल विक्रम की तो कहना ही क्या, जेहगिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हो हनुमान। क्या उनका जोड़ है कोई? और वो अपने को कह रहे असमय अधम। भगवान ने जितना माता सबरी को दुलार दिया, बिरला ही कोई ऐसा दुलार पा पाता है। और सबरी जी क्या प्रभु से कहे, अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मां मैं मति मंद अघारी। ओहो, ये देखो महाभागवतों की वाणी। देखो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य अहम ग्रह उपासना के आचार्य, और वो कह रहे हैं कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नस्तुम सामुद्रो ही तरंगा कुचन समुद्रो न तारंगा। नाथ, यद्यपि ये बात सत्य है कि हम में और आप में भेद नहीं है, क्योंकि अभेद भक्ति के आचार्य हैं, अभेद ब्रह्म स्वरूप के आचार्य हैं, उसी का उपदेश करें। पर बोले प्रभु एक बात परम सत्य है कि समुद्र से ही तरंग उत्पन्न होती तो अभेद है, पर तरंग से कभी समुद्र उत्पन्न हुआ हो ऐसा कहीं वर्णन नहीं पाया गया। अर्थात हे हरि, आप समुद्र हो और मैं आपकी तरंग हूं। ये आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की षटपदी नामक स्तुति में वर्णन है। आप कितने भी कोई भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उस असीम अगाध महिमा में जब तो फिर अपने को दैन्य ही देखा है। इसलिए कभी भी किसी को भी अभिमान की जरूरत नहीं है। अगर अभिमान किसी भी तरह का हम अपने हृदय में रखते हैं तो अभी सत्य वस्तु को जाना नहीं। जिस वस्तु को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उस वस्तु को जब जान लिया जाता है तो अभिमान नहीं रहता। और जब तक उस वस्तु को जाना नहीं तो अभिमान किस बात का? दोनों स्थिति में अभिमान नहीं होता। जब उसको जाना नहीं, पाया नहीं तो अभिमान किस बात? और उसको पा लेने के बाद, जान लेने के बाद अभिमान रहता ही नहीं है। 18वां, परदोष चिंतन। कभी किसी के दोषों का चिंतन न करे, क्योंकि चिंतन यदि दोषों हो तो आपके अंदर दोष आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन, श्रवण, ये सब शुरू हो जाता है दोषों। ये बिल्कुल अपने भजन मार्ग में भयानक विघ्न है। 19वां, दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। एक पद्धति से चलो। अगर वैराग्य मार्ग में भी है तो गुरु परंपरागत वस्त्र और तिलक आदि रचना का एक ही क्रम है। अलग अलग संप्रदायों में अपने अपने आचार्य द्वारा जो तिलक दिया गया है, यह हमारा बनावटीपना या दिखावटीपना नहीं है। यह हमारा आचार्य प्रदत्त दासत्व का चिन्ह है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है कंठी तिलक धारण करना, पर बनावटी नहीं। आचार्य परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, आचार्य प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। तभी ऐसा नहीं कि बनावटी वेश जो मनाया, लाल पहन लिया। हिदाम में आए थे लाल कपड़ा पहने, बोले शरणागत मंत्र लेना, तुमने कहा वैसे ही आप लाल वेश धारण, बोले वो तो ऐसे पहन लिए। ऐसे कैसे पहन लिए? गेरुआ वस्त्र की महिमा समझते हो? साक्षात नारायण स्वरूप, अग्नि स्वरूप माना जाता है। ऐसे ही धारण कर लिए, ऐसे ही कपड़े धारण कर लिए, ऐसे मन मानी। कोई भी दिखावटीपना नहीं होना चाहिए, आचार्य परंपरागत होना चाहिए। और उपास्य देव की प्राप्ति के लिए जो वैराग्य वेश धारण किया है, जो गुरु ने दिया है, प्राण निकल जाए पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ऐसा नहीं। एक बार एक महाभागवत
एक परम सन्यासी को बंदी बनाया गया था, गौ हत्या के विरोध में वो खड़े हुए थे। तो उनको कहा गया आप अपने वस्त्र उतारिए, तो उन्होंने उनका गला काट दीजिए, स्वीकार है, पर हमें काषाय वस्त्र नहीं उतार सकते, ये हमारे आचार्य और गुरु प्रदत्त है, तुम इसे खिलवाड़ मत समझना। ऐसा जब गौ हत्या के विरोध में खड़े थे तो उनका दंड भी भंग कर दिया गया था, उनका श्राप लागू हो गया था। बहुत ये जो आचार्य परंपरा से पोशाक और भागवतिक चिन्ह, वैष्णव चिन्ह मिलते हैं, खिलवाड़ नहीं है। जब मन आया तब धारण किया, जब मन आया तब उतार दिया, ये हुए ही नहीं प्रभु के। ये सब केवल स्वांग रचने वाले नौटंकी नाटक वाले हैं। ये कोई नाटक का खेल है क्या कि पर्दे पे गए तो साधु का वेश बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं, पीछे आए तो पैंट शर्ट और बीड़ी हुक्का पी रहे हैं? ये थोड़ी, ये कोई सीरियल का साधु थोड़ी है। अपने जीवन को आचार्य गुरु परंपरा में आजीवन उसी में, हमारे जो गुरुदेव ने हमें वस्त्र दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भागवतिक चिन्ह दिए, उसी के अनुसार हमें चलना है। दिखावटी नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। सोमवार को और रंग के, मंगल को और रंग के, बुद्ध के और रंग को, बृहस्पति के और रंग के, ये बहुरंगी बाबा नहीं होना चाहिए। आराध्य देव के रंग में रंगे हुए, शुरू से हर संप्रदाय की एक पोशाक होती है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, श्वेत वस्त्र धारण करके मूंज मेखला, महावाक्य ऊपर का लाल वस्त्र नीचे का सफेद, सन्यास काशा गेरुआ वस्त्र, वैष्णव श्वेत पीत या भगवत प्रसादी। किसी भी संप्रदाय का वैष्णव हो पीत वस्त्र धारण कर सकता है, श्वेत वस्त्र धारण कर, या गुरु इष्टिक भगवत प्रसादी, उसमें रंग नहीं देखा जाता। अगर भगवत प्रसादी है तो उसे वो हमारे आराध्य देव की प्रसादी, अन्यथा अपनी स्वेच्छा पूर्वक नहीं। विरक्त मार्ग में है, अगर कौपीन नहीं है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, अगर आपका पुरुष शरीर और आपको वैराग्य मार्ग में, कौपीनवंता खलु, मार्किन ऊपर से कौपीन लग, जैसी आपको रहने दी गई आजीवन। फिर हमें नहीं देखना कि जिसने हमें रहने दी वो कैसे रह रहा है, हमें देखना है हमें कैसे रहने दी गई, हमको उसी में चलना है। वो किस स्थिति में क्या है उनका खेल वो जाने, हमें जो दिया गया हमको उसी के अनुसार चलना है। बनावटीपन, दिखावटीपन अपने जीवन में नहीं होना। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतनी प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे। और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे, कम से कम भोगेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। और जो प्रकृति को भोगता है, आकर्षित करके, अधीन करके नष्ट कर देती है। ये 20 दोष भजन में भारी विघ्न पैदा कर देते हैं। भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोग की इच्छा रखना, अधिक सोना, अधिक भोजन, हंसी मजाक, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा आदि सहन न कर सकना, स्वयं दूसरों की निंदा करना, आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। ये 20 बातों से बचा जाए तो हमारा निरंतर भजन चलेगा। देखो, अपने सत्संग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। किसी की भी निंदा स्तुति करने का ना हमारा अधिकार है और ना हमारी कोई चाह है। अपने लोग कभी इस कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में ना फंसे, इसलिए उनको विस्तृत रूप से बताया जाता है। सब भगवत स्वरूप है, अंत में हमको यही मानना है, सब भगवत स्वरूप है। अगर कोई दिखावट कर रहा है तो मेरा प्रभु ही है, मुझे मानना है। अगर कोई कुछ भी कहीं भी है, मुझे मानना है। पर अपने लोगों को इन दोषों में नहीं फंसना। अगर फंसेंगे तो सब में भगवत भाव या भजन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी व्याख्या रूप में वर्णन किया। श्री राधा वल्लभ।